students, in this part, second part, GTR, Grand Trunk Road, it is the oldest and the longest road in the Asian continent में. This road was at first constructed at the time of चंद्रगुप्ता मौर्य के वक्त में इसको बनाया गया. It used to connect Tamarlipiti with तक्षशिला से इसको जोड़ा गया and तक्षशिला with Central Asia. At that time this road extended from the Ganges plains to Gandhar तक ये फैला हुआ था. The road was rebuilt, इसको फिर से निर्माण किया during the reign of शेरशाह सूरी ने. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डलहौजी रीबिल्ड द रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर. ओके, ड्यूरिंग जब ब्रिटिश का राज हिंदुस्तान में चल रहा था इसको रीबिल्ड किया गया कोलकाता से पेशावर तक. एट प्रेजेंट दिस रोड इज नोन एज द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता. आज के वक्त में इसको हम बता सकते हैं दिल्ली टू कोलकाता का जो नेशनल हाईवे ये. तो ये देखिए कितना पुराना है. इसको एक्चुअली इस्टेब्लिश करने वाले ये किंगडम थे. नेक्स्ट बिंदुसार, इनका वक्त है 297 BC टू 273 BC. आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता के देहांत के बाद, इनके मरने के बाद इनके जो लड़के थे हिस्सन बिंदुसार केम टू द थ्रोन ऑफ मगध पे, वो अपना वो राजगद्दी पे बैठे. ही रिटेन द ह्यूज किंगडम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर चंद्रगुप्ता. इनको ओके इनके फादर के वजह से इनको ये आगे ये इनको मिला है ये पूरा. एंड गिफ्टेड द सेम टू हिज सन अशोका. बाद में जो इनके लड़के थे इन्होंने फिर अशोका को गिफ्ट किया. चंद्रगुप्ता इससे हम कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चंद्रगुप्ता के लड़के जो तो बिंदुसार थे, उसके बाद उनके लड़के तो अशोका. इट कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. ये बहुत बड़ा एक जीत है हम कह सकते हैं. ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार के टाइम में प्रिंस सुशीम वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड प्रिंस अशोका ऑफ अवंती. फिर इनको दोनों को इनको बिठाया गया. नेक्स्ट यहाँ पे देखते सुशीम फेल टू कंट्रोल द रेबिलियन इन तक्षशिला. जो भी रेगुलर हमले होते हैं दुश्मनों के उससे बचाने में वो कामयाब नहीं हुए ड्यूरिंग इनके वक्त में. वाइल अशोका सक्सेसफुली सप्रेस द रेबिलियन. अशोका जो थे उनके जितने भी दुश्मन उन पर हमला करते थे उनको झेलने में वो आराम से कामयाब हो गए. नेक्स्ट बिंदुसार डिड नॉट कॉन्कर एनी न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रेन. जो बिंदुसार थे कोई भी नई टेरिटरी को उन्होंने कॉन्कर नहीं किया उनके वक्त में, बट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ग्रीक किंग. जो ग्रीक किंग्स थे उनसे अच्छे फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन किया. ही गेन ऑन द थ्रोन ऑफ मगध फॉर अबाउट 25 ईयर. 25 साल तक उन्होंने मगध थ्रोन पे अपना जो हुक्म था, अपना जो भी वो था उन्होंने उसको संभाल के रखा है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं एम्परर अशोका का वक्त जो था 273 BC टू 232 BC. आफ्टर द डेथ ऑफ फादर बिंदुसार के देहांत के बाद अशोका हैड क्लैशेस विद हिज एल्डर ब्रदर सुशीम के साथ उनके झगड़े होने लगे एंड हाफ ब्रदर स्टेप ब्रदर कह सकते हैं. ओके, दस ही केम टू पावर बट हिज कोरोनेशन वाज डन आफ्टर 4 years. स्टेट कैपिटल इन पाटलिपुत्रा में. नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर द कोरोनेशन के बाद में अशोका इंक्रीज द रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर से जो मिला उसको बढ़ाने लगे. अकॉर्डिंग टू स्टोन इंस्क्रिप्शन में जब वो लिखा गया पत्थर पे तराश के सारे इंफॉर्मेशन वहाँ लिखा करते थे. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कंधार एंड पेशावर ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू नेपाल इन द नॉर्दर्न इंडिया तक इनका एम्पायर फैला हुआ था. अप टू मैसूर प्रेजेंट डे कर्नाटक इन द साउथ में, गुजरात सौराष्ट्र इन द वेस्ट मगध प्रेजेंट बिहार तक, इन ईस्ट कलिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा तक इनका राज फैला हुआ था. तो यहाँ पे हम देखते हैं बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोका रिवर्सल हार्ड चेंज. यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ कलिंगा में. ओके, अशोका उसके बाद में अशोका पूरा उस वक्त के बाद से वो बदल गए. तो यहाँ हम देखते हैं कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध के पड़ोस में था. वॉज ए पार्ट ऑफ मगध एम्पायर का एक हिस्सा था एट द टाइम ऑफ नंद किंग्स, जब नंद किंग्स के वक्त में. बट आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जब ये राज स्टार्ट हो गया था, इट बिकेम इंडिपेंडेंट, ये आज़ाद हो गया. अशोका हु विश टू मेक कलिंगा ए पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर अगेन. फिर अशोका चाहते थे कि जो कलिंगा जो हिस्सा था वो ये अपने मगध में हिस्से में इनको ज्वाइन करने का. डिक्लेयर्ड वॉर ऑन किंग जयंत ऑफ कलिंगा के जो राजा थे जयंत, उनसे युद्ध करने का फैसला कर लिया. इन द 8th century ऑफ हिज कोरोनेशन, 8 साल के बाद 8 ईयर में अशोका वॉज विक्टोरियस इन दिस वॉर. अशोका ने इस पर जीत भी हासिल कर लिया. आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वार, जीत हासिल करने के बाद अशोका सा ग्लूम एंड सारो एवरीवेयर इन द बैटल फील्ड. युद्ध में हर जगह देखे बड़ा अंधेरा, बड़ा मायूसी छाई हुई थी. एज वेल एज इन द सिटी, पूरे सिटी में भी. सीइंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द वार एंड क्राइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. जब वो देखा ये युद्ध में कई पैसा नुकसान हो गया, बच्चे रोते हुए, औरतें रोते हुए. हिज जॉय ओवर विक्ट्री कलिंगा वाज लॉस्ट. इनकी जो खुशी हुई थी जीत की हासिल की, उन्होंने ये खो दिया. हिज पीस ऑफ माइंड वाज लॉस्ट. इनकी जो
मन की और दिमाग की शांति ये खो बैठे। इनको बड़ा दुख हुआ। अशोका's हार्ट वाज फिल्ड विद फीलिंग्स ऑफ रिमॉर्स एंड रिग्रेट ओवर द वार। इन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ये युद्ध के कारण मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल नहीं किया, बस उनको बहुत बड़ा अफसोस हुआ। ही अंडरस्टूड द फ्यूटिलिटी ऑफ वार एंड कलिंगा वार बिकेम द फाइनल वार ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने सोचा अब ये मेरा आखिरी युद्ध होगा, मैं किसी से युद्ध नहीं करूँगा। बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता टॉट हिम टू रिनाउंस हिज वेपन। फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने उनका नाम था उपगुप्ता, टॉट हिम टू रिनाउंस हिज वेपन्स एंड टेक अप द स्क्रिप्चर्स। उन्होंने इनको बोला अब युद्ध शास्त्र छोड़ दो और बुक्स पकड़ो, स्क्रिप्चर्स को पकड़ो। बाय अडॉप्टिंग बुद्धिज़्म, उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया। अशोका बिकेम ए रिलीजियस मैन, बाद में धार्मिक आदमी हो गए। फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक मैन, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए, जहाँ पे लिखा करते थे, तराशते थे पत्रों पे इधर उधर। लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन, उनकी ज़बान होती थी प्राकृत, एंड स्क्रिप्ट इज़ ब्राह्मी, स्क्रिप्ट ब्राह्मी होती थी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इंडिया के जो भी मॉडर्न है, जो भी मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, जो आधुनिक भारत के जो लैंग्वेजेस के जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है वो सारे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिया गया, ये मानते। हियर यू कैन सी द लेटर ए इन द डिफरेंट स्क्रिप्ट में आपको ए का मिलता है, देखिए ये सारा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।